गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कैसे हैं आप सभी? सेकंड क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था? अभी क्या चल रहा है हमारा? अभी चल रहा है पार्ट 1। कौन सा था पार्ट 1 हमारा? समय। क्या था? समय। क्या था? समय। समय के बारे में मैंने आपको बता रखा है ना। कल हमने क्या कराया था समय में? पढ़ाया था। फिर इसके शब्दार्थ भी मैंने आपको लिखवाए थे। लिखवा दिए थे ना पूरे? किस किस बच्चे ने लर्न किए? फिर मैंने इसको लर्न करने के लिए भी बोला था कि आपको ये लर्न करना है। बोला था ना? कर लिया था लर्न? गुड। आज क्या पढ़ेंगे? सोचो और बताइए। सोचिए और बताइए। तो इसमें क्या था? क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, इसके छोटे से ही आंसर आएंगे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं आएंगे। पहले भी आपको पढ़ा दिया था, आपने शायद लर्न किया नहीं किया मुझे नहीं पता। बाकी मैंने आपको बोला था कि बच्चों ये लर्न भी करना है, रिपीट करना है। आप जितनी बार चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे ना, आपको सब अपने आप एक एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपने आप बता सकते हो। आपको न टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब चैप्टर आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता सकते। ठीक है? तो क्या कह रहा है? सोचो और बताओ। सूरज और चंदा सदा कैसे आते और जाते हैं? सूरज और चंदा कैसे आते जाते हैं? दोनों समय से आते हैं और समय से ही जाते हैं। ठीक है? यही तो बोला था ना उसमें। अब प्रतिदिन दुनिया का एक चक्कर कौन लगाता है? ये मैंने आपको कल भी एक बार रिपीट करवाए थे कि भाई आपको रिपीट करवा देती हूँ, फिर आपको जैसे आज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समय। समय का मूल्य हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक काम समय से होते हैं। जीवन में क्या व्यतीत होता रहता है? क्या व्यतीत होता रहता है? समय वर्ष के बाद वर्ष व्यतीत होते रहते हैं। तो चले बताओ। ये कौन सा है? प्रश्न उत्तर। ये ना लघु यानी छोटे, ऊपर लिख देते हैं लघु। ठीक है? तो फर्स्ट क्या कहता है? वेट बुक ले लेती हूँ हाथ में। सूरज और चंदा सदा कैसे आते और जाते हैं? आते और जाते हैं।
बताइए सूरज और चंदा कैसे आते और जाते हैं? आंसर, दोनों सदा समय से आते और जाते हैं। आते जाते हैं, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट। सेकंड, प्रतिदिन दुनिया का एक चक्कर कौन लगाता है? कौन लगाता है बताइए? कौन लगाता है प्रतिदिन दुनिया का एक चक्कर? सूरज और चंदा। सूरज और चंदा दोनों ही दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं, क्योंकि समय से आते हैं और समय से जाते हैं, समय के बहुत पाबंद हैं। समय का मूल्य हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक काम समय पर करने से सुख और आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि प्रत्येक समय का मूल्य हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक काम ठीक है, क्या होता है? प्रत्येक काम समय से होता है। अगर हम समय का मूल्य जान जाएंगे तो सब काम हमारा टाइम से हो जाएगा। जीवन में क्या व्यतीत होता रहता है?
जीवन में क्या व्यतीत होता है? क्या व्यतीत होता है? वर्ष, जीवन में वर्ष के बाद वर्ष व्यतीत होते हैं। क्या होता है? जीवन में वर्ष के बाद वर्ष व्यतीत होते हैं। ठीक है, जीवन में वर्ष के बाद वर्ष व्यतीत होते रहते हैं। अब देखिए, सूरज और चंदा सदा कैसे आते जाते हैं? दोनों सदा समय से आते और जाते हैं। इनका टाइम एक पर्टिकुलर टाइम है, सुबह आना और शाम को अस्त होना। ऐसे ही चंदा मामा का रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। प्रतिदिन दुनिया का एक चक्कर कौन लगाता है? सूरज और चंदा दोनों एक एक चक्कर लगाते हैं। समय का मूल हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक काम समय से होते हैं और इससे आनंद और सुख की अनुभूति होती है। जीवन में क्या व्यतीत होता है? जीवन में वर्ष के बाद वर्ष व्यतीत होते हैं। तो ये आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे, एक लाइन छोड़ के, ठीक है? लघु प्रश्न उत्तर, छोटे प्रश्न उत्तर, ठीक है? यहाँ आपको डाल देती हूँ HW। ये आपको अपने HW में करने हैं। और ये देखिए, यहाँ एक HW यहाँ लिखती हूँ आपका, जो आपको कल शब्दार्थ कराएंगे तो वो याद करने हैं। याद कीजिए। क्या कीजिए? शब्दार्थ याद कीजिए, ठीक है? तो जब आप ये हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद में एक पेंसिल से प्रश्न लिखिएगा। ये हेडिंग लिखने के बाद में एक दो लाइन छोड़िएगा, थोड़ी सफाई से 2 लाइन छोड़िएगा। फिर आप ये आंसर अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन के बाद में फिर एक लाइन छोड़ना, फिर आंसर लिख देना। एक लाइन में ही आंसर आ जाएंगे। आंसर कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे आंसर हैं जो एक एक लाइन के ही आंसर है, आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना? बट आपको क्या करना है कि जो आपको मैं कराती जा रही हूँ, कॉपी में तो लिखना ही है, उसको लर्न भी करना है। जब आप लर्न कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, आपको लर्न करना है, याद करना है। चैप्टर एक बार समझ में ना आए दोबारा पढ़ो, फिर भी ना आए फिर इसको दोबारा पढ़ो। आपको पढ़ना पड़ेगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और कहीं मिस्टेक हो, नहीं समझ में आए, तो आप घर में पूछ सकते हो, मम्मी की हेल्प ले सकते हो आप लोग, ठीक है? तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर कल आपको करवाएंगे बहुविकल्पीय। आपको जो द्विगुरुत्रीय है वो बाद में करवाएंगे, और पहले बहुविकल्पीय आपको बुक में करवाऊंगी कल, ठीक है? फिर आगे इसमें बहुत सारे अभ्यास का दे रखा है, ये सब आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और जब तक आपकी समझ में ना आएगा तब तक आपको मैं बताती जाऊंगी और आपको अच्छे से समझा भी दूंगी, ठीक है ना? तो SW आपको बता ही दिया, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और शब्दार्थ आपको याद करने हैं, ठीक है?
चलिए टेक केयर, ओके बाय।